वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को वंदित करके, सुधीजन जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज हम लोग इस व्याख्यान के माध्यम से अति महत्वपूर्ण द्विविध सूत्रों के विषय में व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और उसके साथ उनकी क्या उपयोगिता है, क्यों दो प्रकार के सूत्र एक ही संज्ञा का विधान करने के लिए बनाए गए, इस विषय पर भी विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले सूत्र के रूप में जो संज्ञा सूत्र है उसके विषय में चर्चा प्रारंभ करते हैं। सूत्र है अर्थवत् अधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। ये सूत्र क्या कहता है, इस सूत्र का क्या अर्थ है, कब यह सूत्र प्रयोग में आता है, इन समस्त समस्याओं का समाधान, समस्त प्रश्नों का समाधान इस व्याख्यान के माध्यम से किया जाएगा। पहले तो पद पर, प्रत्येक पद पर हम लोग विचार करते हैं। तो अर्थवत्, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अधातुः, यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अप्रत्ययः, यह भी प्रातिपदिकम्, यह भी। तो इसमें चार पद हैं और इन चारों पदों में प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में है। यह इनका प्रयोजन क्या है? इनका प्रयोजन है प्रातिपदिक संज्ञा करना। प्रातिपदिक संज्ञा का विधान किया जाना है इस सूत्र से। किसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इसकी अगर वृत्ति पर दृष्टिपात करें तो वृत्ति में आचार्य वरदराज ने लिखा है, धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतम च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। इन्होंने ये कहा कि धातु और प्रत्यय, इसीलिए यहां अधातुः, अधातुः धातुः वर्जयित्वा, यहां आ का अर्थ है धातु को छोड़कर। प्रत्यय अप्रत्ययः, इसके दो अर्थ हैं, प्रत्यय और प्रत्ययांत को छोड़ करके क्या होगा, कहें उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। यहां पर जो आकार आया हुआ है वह अर्थ क्या दे रहा है, वर्जन अर्थ दे रहा है। तो इस प्रकार से द्विविध सूत्र हैं। उन द्विविध सूत्रों में प्रातिपदिक संज्ञा का विधान करने वाला यह पहला सूत्र है जो यह कहता है। अब इस बात को स्पष्ट कैसे किया जाए, तो इसके लिए यह कहा गया कि जो शब्द हैं, इस विषय में विविध जो विद्वान हैं व्याकरण के और आचार्य, महर्षि पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनके द्वारा कुछ शब्दों को रूढ़ माना गया है। तात्पर्य है कि वो उनकी व्युत्पत्ति नहीं होती है, वह अयोगज हैं, उनमें किसी तरह का कोई प्रत्ययों का योग नहीं होता है। शब्दों के संबंध में विद्वानों के दो मत प्रचलित हैं पूर्व में। वह एक है तो व्युत्पन्न और दूसरा है अव्युत्पन्न। तो जो लोग अव्युत्पन्न पक्ष के पक्षधर हैं, जो लोग शब्द को अव्युत्पन्न मानते हैं, उनके अनुसार, उनके द्वारा अर्थवत् अधातुर अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्,
यह सूत्र है, इसके द्वारा उनकी प्रातिपदिक संज्ञा की जाएगी। अब यह बात स्पष्ट कैसे होगी? उदाहरण के लिए, यद्यपि पुरुषः, दित्थः, कपित्थः, कुंडम, पीठम, यहां पर इतना है, इसके साथ और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। जैसे हम लोग रामः इस पद की जब सिद्धि करते हैं तो दोनों सूत्रों से अर्थवत धातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च, उस सूत्र पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो राम शब्द अर्थवान है। क्यों अर्थवान है? इसका अर्थ है राम जो हैं वह दशरथ पुत्र हैं, दशरथ के, राजा दशरथ के पुत्र हैं, इसलिए वह अर्थवान है। और इस आधार पर, इस सूत्र से दशरथ पुत्र राम को बताने के लिए अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा राम शब्द की होती है। और यह जो राम शब्द है वह अर्थवान है, लेकिन धातु नहीं है और न ही प्रत्यय है और न प्रत्ययांत है। तो इस तरह से इस पक्ष के जो आचार्यगण हैं उनके अनुसार यह राम शब्द क्या हो जाता है? प्रत्ययांत नहीं है, और प्रत्ययांत न होने से अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। अब इन प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल क्या है? क्यों प्रातिपदिक संज्ञा हम करें? इस विषय पर अगर विचार किया जाए तो यह कहा जाता है कि प्रातिपदिक संज्ञा का फल, प्रयोजन यह है कि इससे प्रत्ययों का विधान किया जा सके। सु आदि जो प्रत्यय हैं उनका विधान किया जा सके, इसके लिए यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा करना अनिवार्य है और यही इसका फल है। अब प्रातिपदिक किसे कहते हैं, तो इस विषय पर अगर चर्चा की जाए तो यहां पर यह कहा गया जिस शब्द का कुछ न कुछ अर्थ हो वह है प्रातिपदिक। जैसे कि राम, अभी ये कहा गया है राम जो शब्द है उसका अर्थ निश्चित है, वह है दशरथ पुत्र राम, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। अब यह धातु भी नहीं है, लेकिन यहां धातु न होना चाहिए यह कहा जाता है, तो इसके लिए अहन, यह हन जो धातु है उसके लंग लकार के प्रथम पुरुष व मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। यहां धातु मात्र ही अवशिष्ट रह गया है, प्रत्यय का लोप हो चुका है, अतः इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, न होगी। यदि प्रातिपदिक संज्ञा कर दी जाती तो एक सूत्र है आगे, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, इस सूत्र से नकार का जो लोप है वह होकर क्या हो जाएगा? अनिष्ट रूप बन जाएगा। इसलिए यहां पर क्या कहा गया? इसलिए यहां अधातु कहा गया। और अर्थ वाला शब्द प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए, प्रत्ययांत भी नहीं होना चाहिए, यह भी कहा गया। तो इस तरह से प्रत्यय नहीं है, प्रत्ययांत नहीं है उसकी, लेकिन अर्थवान है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा का विधान किया जाएगा। अगला सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। कृत, कृत प्रत्ययांत, प्रत्यय दो प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कह रहे हैं कि कृत प्रत्ययांत और तद्धित प्रत्ययांत, तद्धित युक्त, तद्धित से युक्त और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहां यह भी प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है और इसमें प्रातिपदिक का अनुवर्तन
चा से हो रहा है, क्योंकि इससे पूर्ववर्ती सूत्र ही है 1 2 45 और यह है 1 2 46। तो इससे अनुवर्तन हो रहा है प्रातिपदिकम का। किससे अनुवर्तन हो रहा है? इसमें आए हुए चा पद से, चा से अनुवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से कुछ आचार्य, जैसा कि अभी पूर्व में कहा जा रहा था कि 2 प्रकार के मतवाद हैं, उन 2 प्रकार के मतवादों में जो व्युत्पन्न पक्ष में व्युत्पत्ति से युक्त शब्द को मानता है, उसके अनुसार व्युत्पत्ति पक्ष यह कहता है कि शब्द अपने मूल शब्दों से प्रत्ययों के योग होने पर बनते हैं। जैसे कि राम शब्द को अगर हम लें तो यहां पर रम क्रीड़ायाम धातु है और उससे करणाधिकरणयोश्च सूत्र से घ प्रत्यय का प्रयोग होता है और घ प्रत्यय का प्रयोग होने से यहां पर यह राम शब्द प्रत्ययांत हो गया, अर्थवत है। लेकिन यहां पर जो पूर्ववर्ती सूत्र है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, उससे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं की जा सकती थी। तो जो आचार्य व्युत्पन्न राम शब्द को व्युत्पन्न मानते हैं, रमन्ते योगिनः अस्मिनिति रामः, रम क्रीड़ायाम धातु से घई प्रत्यय करने पर उनके अनुसार यह क्या हो जाएगा? यहां पर इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि उस सूत्र में आया हुआ है अप्रत्ययः। तो इस शंका का समाधान करने के लिए यहां पर महर्षि पाणिनि को 2 सूत्रों का निर्माण करना पड़ा, क्योंकि इससे पूर्ववर्ती जो आचार्य थे उनके अनुसार ऐसा होता चला आ रहा है। बहुत से प्रयोग वेदों में भी प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर अगर उनके उस मत को स्वीकार न किया जाता तो बहुत से अनर्थ रूप बन जाते। इसलिए यहां पर महर्षि पाणिनि ने प्रातिपदिक संज्ञा विधायक 2 सूत्रों का निर्माण किया है और समस्त पाणिनि अष्टाध्यायी में केवल 2 ही सूत्र हैं जो प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं और 2 से अधिक हो भी नहीं सकते हैं। उसका कारण यही है कि शब्द या तो व्युत्पन्न है और या तो अव्युत्पन्न है, तो फिर 2 से अधिक संभव कैसे होगा? तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों के, दोनों मतवादों को लेकर के महर्षि पाणिनि ने इन 2 सूत्रों का निर्माण किया है। इसी के साथ यह व्याख्यान यहीं पूर्ण होता है। आप सभी को सादर नमस्कार।